सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो गाइस आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और नई स्टोरी लेके जो कि बहुत ज़्यादा हॉन्टेड और क्रीपी है। तो गाइस आपने थंबनेल देख के तो समझ लिया होगा कि आज मैं आपको किसके बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस एक ना सच में रियलिटी में एक ऐसी जेल है। तो गाइस उस जेल में ना रियलिटी में मतलब ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी बहुत ज़्यादा क्रिएट, जैसे वहाँ पे रात के समय मरे हुए लोगों की आत्माएं घूम रही थी। तो गाइस आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है और इसके बारे में काफ़ी लोग वीडियोस भी बना रहे हैं। तो गाइस मैंने सोचा मुझे अपने व्यूअर्स को इसके बारे में बिल्कुल ट्रू स्टोरी बतानी चाहिए जो एक्चुअल में वहाँ पे हो रहा था और मतलब जो रियलिटी में वहाँ पे लोगों ने रिकॉर्ड भी किया था, देखा भी था। तो गाइस चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो ये हॉन्टेड जेल थी इसका नाम था शोकशैक, जिसके अंदर आज भी बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ क्रिएट हो रही है। तो गाइस एक लेडी थी जिसने सोचा था कि मैं मतलब एक जेल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करूंगी और इसके बारे में रियलिटी है ना जो वो सभी लोगों को बताऊंगी। तो गाइज वो उस लेडी ने ये बिल्कुल तय कर लिया था कि वो ऐसा पक्का करेगी। तो गाइज इसीलिए ना वो जो वो लेडी थी उसने उसके बारे में जानकारियाँ निकालना स्टार्ट कर दिया था जेल के बारे में। तो गाइज उस जेल के बारे में जब वो जानकारियाँ निकाल रही थी ना, तो उसके सामने कई ऐसी चीज़ें आई जिन्हें देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और मतलब जिनको देख के मतलब कोई इन चीज़ों पर कभी विश्वास नहीं करेगा सुनने के बाद, तो जब तक कोई उसे अपनी आंखों से नहीं देखेगा। तो उसने ऐसी ऐसी चीज़ें गाइज वहाँ पे देखी थी जिसके ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन करने वाली थी। और गाइज ये भी कहा जाता है इस जेल के बारे में, ये जो जेल था ये 1990 के लगभग समय का है। तो गाइज वहाँ पे बहुत ज़्यादा घटनाएं तो होना स्टार्ट हो गई थी। तो गाइज इसी कारण ना गवर्नमेंट को भी इसको ना बंद करना पड़ा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पे दिक्कतें बढ़ चुकी थी, लोगों का मर्डर बहुत आम हो गया था और वहाँ पे एक तरह से सबके मन में एक डर बहुत ज़्यादा बैठ चुका था कि यहाँ हमें रात के समय आत्माएं दिखते हैं जो लोग मरे हुए थे, मतलब आज भी हमारे बीच में यहीं घूमते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि गाइज आपको भी पता है एक तरह से जिनकी अकाल मृत्यु होती है तो उन्हें इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलती। जब इस जेल के बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी ना, तो इसके बारे में ना एक बहुत चीज़ बड़ी थी जो कि लोगों के सामने निकल के आई थी। ज़्यादातर लोगों का एक ही कंसर्न था और ज़्यादातर सबके मुंह से एक ही आवाज़ निकलती जब उनसे पूछा जाता था ना कि आपके साथ यहाँ पे कौन सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी या मतलब आपने यहाँ पे किसी को देखा। तो गाइज हर एक इंसान ना एक लेडी का नाम लेता था जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी थी, जिसकी आत्मा आज भी उसी जेल में घूम रही होती है। और ये बात बिल्कुल हकीकत है गाइज, क्योंकि गाइज जितने भी वहाँ पे लोग थे जिन सभी ने एक तरह से उसी की आत्मा बहुत ज़्यादा देख रही, जो लेडी मर चुकी थी जेल में ही। एक तरह से गाइज बहुत लोग उससे डरते भी थे कि कहीं हमें भी ना मार दी, क्योंकि इसको यहाँ पे मार दिया गया था लोगों के थ्रू। तो गाइज उसी के दौरान ये जो जेल था और धीमे धीमे हॉन्टेड बनता चला गया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में उसके बाद एक और सीन आया था ऐसे ही कि एक जो रेस्ट रूम था। तो गाइज एक दिन हुआ गया जो लेडी इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पे थी ना, उसने सोचा चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था गाइज कि उसके सामने क्या चीज़ आने वाली है और उसके साथ क्या होने वाला है। अब गाइज जैसे ही वो रेस्ट रूम की तरफ जाती वहाँ पे एक ही चीज़ देखती है, यहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी सी दिखाई दे रही, एक तरह से बहुत ज़्यादा क्रीपी सीन क्रिएट हो गया था उसको देखने के बाद उसके माइंड में भी। तो गाइज हुआ क्या, उसके बाद जैसे उसने रेस्ट रूम में उस लड़की को देखा उस लेडी ने, तो उसने सोचा मुझे इसके पास जाना चाहिए। तो गाइज वही हुआ, वो उस लेडी के पास गई ना जैसी। अब गाइज इसके बाद से एक चीज़ तो वहाँ बिल्कुल कंफर्म हो चुकी थी कि वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट होना तो स्टार्ट हो ही चुकी थी और मतलब कई लोग तो उसे देख के बहुत ज़्यादा डर गए थे, जिसके दौरान उसको जेल को ही बंद करना पड़ा था वहाँ की सरकार को। तो गाइज ये चीज़ तो बिल्कुल वहाँ पे डन हो चुकी थी कि वहाँ कई ऐसी आत्माएं घूमती आज भी जिन्हें मतलब एक तरह से मुक्ति नहीं मिली। तो गाइज एक तरह से ना उन्हीं की आत्मा वहाँ पे घूम गई थी। अब गाइज ये चीज़ तो बिल्कुल हकीकत ही होती है। तो गाइज इसी बीच में ना एक ऐसा सीन हुआ था जब पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्रिएट हो रही थी ना, और मतलब एक तरह से इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता भी लग चुका था कि यहाँ हकीकत में कोई आत्मा रहती है। तो गाइज उसके बाद ही मतलब कुछ दिनों बाद जो उनका टॉयलेट था ना वहाँ का, तो गाइज कुछ समय के बाद ना उसी टॉयलेट के अंदर जो वो लड़की थी ना जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो गाइज जब उसने वहाँ पे पता किया तो उसने एक चीज़ उसके सामने आई निकल के। तो मतलब एक लड़की थी जिसकी मृत्यु हो गई थी यहाँ पे, मतलब उससे मार दिया गया था या उसने कुछ खा लिया था ऐसा गलत, जिसके दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। तो गाइज ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि जो उसकी आत्मा थी ना मतलब आज भी वहीं पे घूम रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट होने लग गई थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मृत्यु भी हुई थी, जिनमें से कई लोगों को तो मतलब एक हिसाब से मुक्ति ही नहीं मिली। क्योंकि गाइज आपको पता वहाँ पे ज़्यादातर ऐसी सोच के इंसान आएंगे, ज़्यादातर गलत सोचने वाले मतलब गलत करने वाले। तो गाइज अब ये ना ये जब स्टोरी रिवील हो जाती है, जब इसके बारे में पता लग जाता है सबको, जिसने इन्वेस्टिगेशन करी थी ना इसके बारे में, उसने मतलब एक तरह से इसके बारे में बताया और ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। तो गाइज मैंने सोचा था मुझे भी अपने व्यूअर्स को इसके स्टोरी के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ट्रू स्टोरी है और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हो रही है। तो गाइज यही थी कुछ हमारी आज की वीडियो। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखें गाइज। तो गाइज प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम आपके लिए और टाइम वीडियो अपडेट कर सकें। तो गाइज मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।